क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सबसे लेंथी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का और सबसे बढ़िया क्वेश्चन भी है। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन है वो दो तरीके के कपड़े खरीदता है, एक शर्ट के लिए और एक यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म सिल रहा है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। 1 मीटर जो शर्ट के लिए जो कपड़ा खरीद रहा है उसकी कॉस्ट ₹50 है। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। और ट्राउजर यानी पैंट के लिए जो कपड़ा खरीद रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹90 पर मीटर, 1 मीटर की। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल्स ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। अब शर्ट के लिए वो 3 मीटर कपड़े के साथ साथ ट्राउजर का कितना खरीदेगा? 2 मीटर। यदि 3 मीटर खरीद रहा है शर्ट के लिए तो 2 मीटर उसको खरीदना पड़ेगा किसके लिए? ट्राउजर के लिए। यदि 6 मीटर खरीदेगा शर्ट के लिए तो ट्राउजर के लिए कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। ये रेशियो हो गया शर्ट और ट्राउजर के मटेरियल का, कितना? 3:2। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अब जो शर्ट वाला कपड़ा था उसको 12% के अकॉर्डिंग प्रॉफिट पे बेच रहा है और ट्राउजर वाला 10% प्रॉफिट पे वो बेच रहा है। और उसने टोटल कितने रुपए का सेल कर लिया? हिज टोटल सेल इज 36,600। इतने रुपए में उसने सारा सामान बेच दिया। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो उसने ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदा था वो हमें बताना है। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे इसे। तो मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ। एक तो होता है शर्ट के लिए, यानी इस वाले कॉलम में तो हम शर्ट की बात करेंगे और इसमें बात करेंगे ट्राउजर की। सबसे पहले बात करते हैं, इनका रेशियो था यदि शर्ट के लिए 3 मीटर खरीदेंगे तो ट्राउजर के लिए 2 मीटर खरीदेंगे। तो इनका रेशियो हो गया 3:2। ये तो मटेरियल की बात हो गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मटेरियल की बात करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि टोटल 3x मीटर है। मान लेते हैं कि ये कितना है? 3x मीटर हम लोग, हसन जो है वो क्लॉथ मटेरियल खरीद रहा है तो शर्ट के लिए उसने 3x मीटर ये टोटल खरीद लिया। और इधर ट्राउजर के लिए कितना खरीद रहा है? 2x मीटर। ट्राउजर के लिए मान लिया 2x मीटर। यदि ये 300 खरीदेगा तो ये 200 खरीदेगा, ये 3000 मीटर खरीदेगा तो ये 2000 मीटर खरीदेगा, क्योंकि ये बात लिखी हुई थी। तो ये फर्स्ट बात हुई अपनी किसके लिए? मटेरियल के लिए। फिर आती है बात कॉस्ट की, कॉस्ट प्राइस, यानी वो खरीद रहा था। अब 50 रुपए के अकॉर्डिंग खरीदा था शर्ट के लिए, तो खरीद के कितना लाया? 3x मीटर। 1 मीटर 50 रुपए का, तो 3x मीटर कितने का? 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रुपये आ जाएंगे 53 जा 150, 150x रुपए। ये कॉस्ट प्राइस है। शर्ट वाला जो कपड़ा खरीद के लाया है वो कितने का आ गया? 150x का। ये कैसे निकाला? ये टोटल कपड़ा अपना मटेरियल हो गया, इतने मीटर लेकर आए हैं, 1 मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। ऐसे ही इधर भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि ट्राउजर वाला कितने में ले आए, तो कितना लेके आए हैं? 2x मीटर। और ये 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज़। 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए का आ गया? 92 जा 180, 180 रुपीज़ का। x साथ में x भी है, x को तो भूलना ही नहीं है। फिर आगे बात करते हैं। अब बात आती है प्रॉफिट की। अब हसन ने उसको सेल कर दिया, तो शर्ट वाला इसमें लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब समझ लेना जो पहले आया, पहले जिसकी बात हो रही है, पहले शर्ट की फिर ट्राउजर की। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कितने का होगा? कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल चुके हैं, तो प्रॉफिट निकालना हम लोगों ने 7th क्लास में सीखा था। तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12/100 परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 आता है। और किस पे होता है प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे। तो 150x है, 150x। यहाँ पे 52 जा 100, 53 जा 150, 2 6 या 12, तो 6 3 जा 18x। 18x रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया किस पे? शर्ट मटेरियल पे। ये तो अपने शर्ट मटेरियल की बात हुई। इधर भी प्रॉफिट देख लेते हैं कितने रुपए का हो रहा है। इधर कितने का था? 10%, तो 10/100, 10% का मतलब 10/100। और किस पे हो रहा है? 180x रुपीज़ पे। तो 1 0 से 1 0, 1 से 18x। इधर भी कितने का हो रहा है? 18x रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब आगे की बात करते हैं। अब उसने बोला कि हिज टोटल सेल इज 36। सेलिंग प्राइस दी हुई है कि कुल मिलाकर अब दोनों का काम हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? 36,600 रुपीज, ये दिया हुआ है। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस ये 150x, ये तो शर्ट वाला मटेरियल खरीद के लाए थे, प्लस इतने में ट्राउजर वाला मटेरियल खरीद के लाए थे। तो ये अपनी कॉस्ट प्राइस आ गई। अपनी जेब से कितने रुपए खर्च हो गए अब तक, तो ये कितना हो गया? इनको ऐड कर लेते हैं। 0 8 5 13 3 1, 330x रुपीज़। साथ ही साथ प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं।
इधर 18x और इधर भी 18x, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया 36x रुपीज़, ये प्रॉफिट हो गया। अब सिंपल सा फॉर्मूला जो कि फिफ्थ क्लास से सीखते आए हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है, सारा काम अब दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस इसमें 36,600, कॉस्ट प्राइस 330x प्लस प्रॉफिट है 36x। अब इनको प्लस कर लेंगे, 330x और 36x कितना हो गया 366x, और इधर कितना था 36,600। तो x की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया 366 इक्वल टू x। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 100 आ जाएगा इधर, 100 इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 100। तो अब इसने पूछा था कि ट्राउज़र मटेरियल कितना लिया, तो हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि शर्ट वाला कितना है 3x मीटर, यानी x की जगह 100 लिखेंगे तो ये वाला तो कितना आ गया 300 मीटर। शर्ट के लिए कितना मटेरियल लेकर आए थे 300 मीटर। इसने पूछा है ट्राउज़र के लिए, तो ट्राउज़र के लिए 2 × x तो 200 मीटर, 200 मीटर कपड़ा हम लोग खरीद के लाए थे। ये था सिंपल क्वेश्चन, सबसे शानदार क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.4 का। तो सबसे पहले हमने शर्ट माना, ट्राउज़र माना। ट्राउज़र और शर्ट के लिए 3:2 का रेशो था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शर्ट के लिए 3 मीटर खरीदेंगे तो ट्राउज़र के लिए 2 मीटर हमें परचेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने शर्ट के लिए 3x माना, तो ट्राउज़र के लिए 2x मीटर हमें परचेज करना पड़ेगा। फिर बात आई कॉस्ट प्राइस की कि 1 मीटर की कॉस्ट शर्ट के लिए कितना है 50 रुपीज़, तो 3x मीटर हम लोग लेकर आए तो कितना हो गया 150x। इधर बात करें तो 2x मीटर ले आए, 90 रुपीज़ है ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी हो गई 180x रुपीज़। फिर बात है प्रॉफिट की, इसको सेल कर रहे हैं 12% पे, तो 12/100 इंटू 150x, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 18x रुपीज़ का। ट्राउज़र की बात करें तो 10% का प्रॉफिट हो रहा था, तो इधर से सॉल्व किया तो 18x आ गया टोटल। अब सेलिंग प्राइस टोटल मिलाकर हमने इसको सेल कर दिया 36,600 में। ऐसे ही हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लिया, शर्ट वाले के लिए भी और ट्राउज़र के लिए भी, तो कितना आ गया 330x रुपीज़। बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितना हो गया, इधर भी 18x रुपीज़, इधर भी 18x रुपीज़, मतलब 36x रुपीज़। अब सिंपल सा फॉर्मूला था, कॉस्ट सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस निकाल चुके हैं, प्रॉफिट भी निकाल चुके हैं। ऐसे करके हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो 100 आते ही सॉल्व हो गया काम। ट्राउज़र मटेरियल पता करना था तो 2x मीटर हमने परचेज किया, तो 2 × x की जगह 100 लिखा, तो 200 मीटर आंसर। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।